ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापगणम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। ओम ग्रहणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा भर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, 14 जनवरी 2023 और समय रहेगा रात्रि 8:21 पर। ग्रह कुल शासक भगवान भुवन भास्कर का अपने पुत्र शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां ये 12 फरवरी 2023 तक विराजमान रहेंगे। भारतीय संस्कृति में इस दिन का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। सामान्य जन में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कैसी होगी? आपकी शक्ति एवं सामर्थ्य का निर्धारण सूर्यदेव करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्यदेव की मजबूत स्थिति आपको समाज में अधिकार प्रदान करती है। आपकी स्थिति शासक की होती है। दूसरी ओर शनि आप में अनुशासन और न्याय तथा समता जैसे गुणों का विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त शनि 10वें भाव के प्राकृतिक स्वामी भी हैं, जो आपको अच्छा करियर, यश और सम्मान प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति का पावन दिन आपके अंदर जबरदस्त आध्यात्मिक और यौगिक ऊर्जा का प्रवाह करता है। आप जीवन के प्रति उत्साह से भर जाते हैं। जो लोग अपने व्यावसायिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक जीवन में ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन अमृत के समान है। कारण कि तीनों लोगों को ऊर्जा से भरने वाले भगवान भुवन भास्कर आज के दिन ही उत्तरायण होते हैं और त्रिभुवनपति जगदीश्वर अपनी 6 माह की निद्रा से जागते हैं। संपूर्ण भारत में संक्रांति का ये दिन विभिन्न नामों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, जो हमें सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोता है। आइए क्रमवार जानते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर भगवान सूर्य के मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय साथियों, प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ रहते हैं, तो आप लोग लखनऊ में हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर अथवा गूगल ड्राइव पर चाहिए, तो मात्र 999 रुपये में 5 वर्ष का पूरा फलादेश भी मिलेगा और जन्म कुंडली भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। हमारी जो पहली राशि आती है, ये आती है दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। मित्रों, सूर्य सात्विक शासक है, अर्थात अधिकार के साथ साथ आध्यात्म एवं उन्नतिशील विचारों के वाहक भी हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर इनके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में हो रहा है, तो मेरी दृष्टि में इसका आपके मन, मस्तिष्क, वैचारिक दृष्टि एवं व्यक्तित्व पर प्रगतिशील प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति के स्तर पर आपको थॉट ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा जगत से संबंधित हैं, तो यह अवधि आपके ज्ञान को नए आकाश प्रदान करेगी। सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जो विदेश जा करके अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने वाला सहायक सिद्ध होगा। परिवार में पिता के साथ वैचारिक एकता बढ़ेगी। आपके जीवन जीने के नजरियों को उनके द्वारा संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप बिजनेस संबंधी गतिविधियों में कोई नया कार्य शुरू करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके पास एक ठोस वर्किंग प्लान है, तो परिवार की ओर से आप अच्छी आर्थिक मदद भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा साथियों कि सूर्य उन्नतिशील विचारों के वाहक हैं, इसी के अनुरूप आप में ज्ञान की ललक जन्म लेगी और खासकर दर्शन एवं साहित्य की ओर आपका झुकाव रहेगा। यदि आप पेशेवर रूप से साहित्यिक कार्यों, शिक्षा जगत अथवा किसी भी रूप में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो करियर सकारात्मक रूप से गति पकड़ेगा। यदि आप कुंडली की विवेचना स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार करा लेते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से गोचर का आप अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान परिवार के साथ लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी योग बन रहा है। उपाय के तौर पर नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। वो है तो प्रिय साथियों, ये तो था हमारा सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं, स्वागत है आपका स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।